प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही थी और 2 साल पहले भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, लेकिन उस वक्त वो इंप्लीमेंट में नहीं आया। अभी भी 2 महीने पहले से बात चल रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लग जाएगा। हालांकि उसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, सिर्फ बात ही चल रही थी। लेकिन अब पूरे तरीके से नोटिफिकेशन जो है वो भी सामने आ चुकी है और इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि 1 अप्रैल से, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल एरिया है या फिर नॉन रेजिडेंशियल एरिया है, इन दोनों जगहों पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भरना होगा। यानी कि एक और मार जो है वो आम व्यक्ति को, आम जनता को पड़ने वाली है। साफ तौर पर ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपका जो घर है उसका कितना एरिया है उन चीज़ों को लेकर, या आपकी कोई बिल्डिंग है उसके एरिया को लेकर ही लगाया जाएगा। अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, इस पर और बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो आपकी ज़मीन है किस तरीके से वो टैक्स जो है वो आपसे कलेक्ट किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ही आज थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इनमें ये बात तो तय हो चुकी है कि अब आने वाले जो, ये तो ईयर खत्म हो चुका है, यानी कि जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें आपको ये प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। और अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं तो इसमें यह भी कहा गया है कि आपको पेनल्टी भी जो है वो पड़ सकती है। इन चीज़ों में अगर ये देखा जाए कि किन लोगों को छोड़ा गया है या किन जगहों पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, ये साफ तौर पर वो भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो गए, इन जगहों पर जो है कोई भी तरीके का जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। साथ ही कहा गया है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं या सरकार की प्रॉपर्टी है या सरकार ने कोई अपनी बिल्डिंग बनाई हुई है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की हो या यूटी सरकार की हो, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उस पर एक चीज़ कही गई है कि वहाँ पर सर्विस चार्ज जो है वो 3% के रेट के हिसाब से वो एनुअली उनको देना होगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आपके पास कोई खाली लैंड है, हालांकि इसमें ये कहा गया है कि जो खाली लैंड वाले होंगे, जो वैकेंट लैंड है, उनको भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी है, आपने कोई बिल्डिंग तैयार की है, आपका कोई घर है, रेजिडेंशियल है या फिर नॉन रेजिडेंशियल है, आप तैयार हो जाइए। आने वाले अप्रैल में अब ये शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी जितने भी म्यूनसिपल एरिया के अंदर जो घर बने हुए हैं उन्हें ये प्रॉपर्टी टैक्स अब देना ही होगा। काफ़ी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई गई है और इसमें जो एक्ट हैं, जो जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल एक्ट है 2000, उसके तहत ये सारी चीज़ें कही गई हैं। इसमें कुछ सेक्शंस हैं, कुछ सब सेक्शंस हैं। अभी इसमें सारी ब्रीफिंग जो है वो और सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ये क्लियर हो चुका है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कि आप जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे कि वो आने वाला है, और लोग ये सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्स किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरह से वो अब हमारे ऊपर बर्डन आने वाला है, क्या हम उस प्रॉपर्टी टैक्स को दें या ना दें, क्या वो रेजिडेंशियल एरियाज में होगा या फिर जो कमर्शियल है, नॉन रेजिडेंशियल है, सिर्फ वहीं पर ही प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाएगा। लेकिन अब क्लियर हो चुका है आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। और इसको लेकर आने वाले समय में और भी जो है क्लियरेंस, यानी और क्लियर जो आपको हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी पर कितने हिसाब की आपकी प्रॉपर्टी है, कितनी आपकी जगह है, कितने एरिया में आपने जो है वो घर बनाया हुआ है या कोई और चीज़ आपने क्रिएट की हुई है, कोई बिल्डिंग बनाई हुई है या फिर कमर्शियल आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो एरिया वाइज देखा जाएगा कि किस हिसाब से आपको उस प्रॉपर्टी का टैक्स देना है। तो तैयार हो जाइए। जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग जो म्यूनसिपल एरिया में रहते हैं या वहाँ पर काम करते हैं, आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए। हालांकि जब नए मेयर आए थे, जो अभी राजेंद्र शर्मा की बात की जाए, तो उन्होंने ये कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मैं भी बात करूंगा कि ये इम्प्लीमेंट इस हिसाब से अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है इस वक्त मुश्किलात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है और अभी भी लोग जो हैं सर्वाइव उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो पिछले 2 साल पहले जो स्थिति रही थी उसको देखते हुए। लेकिन अब उनकी बातों को भी कहीं ना कहीं जो है वो दरकिनार कर दिया गया है। सरकार की मंशा क्लियर है, जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात चली थी वो अब इम्प्लीमेंट होगी और नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन जो क्लियरेंस है वो अब और सही तरीके से आना बाकी है। बात मैं क्लियरेंस की इसलिए कर रहा हूं कि कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर कितना टैक्स लगना है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा है कि लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन की जो इन्होंने निकाला है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन इसमें जो सेक्शन है, सब सेक्शन है, इन चीज़ों को अभी और बारीकी से लाना होगा ताकि आम जनता समझ पाए कि आखिर है तो क्या है। क्योंकि जब वैट के बाद जीएसटी आया था और जीएसटी समझने में भी जितने भी दुकानदार हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, काफ़ी समय लग गया
था। उन्हें जीएसटी समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों से उनको मशवरा करना पड़ा था, लोगों को रखना पड़ा था, तब जाके वो जीएसटी टैक्स पे करते थे। लेकिन अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए क्या आम व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे इसमें ये भी चीज़ें आती हैं, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं वहाँ भी आपको टैक्स पे करना होता है। आपको गाड़ी चाहिए, उसके लिए भी आप टैक्स पे करते हैं। आप सुई से लेकर आप कुछ भी चीज़ अगर बाज़ार में जाकर लेते हैं तो आप उसके लिए टैक्स पे करते हैं। आपके घर के बाहर सफाई हो रही है, आज के टाइम पर अगर आपके घर का जो कूड़ा करकट है म्युनिसिपल गाड़ी लेकर जाती है तो उसके लिए भी आप पैसे देते हैं, वो फ्री में नहीं होता है। जब इन सब के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं सरकार को, तो फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों? ये सवाल है, आम जनता को ये ज़रूर उठाना चाहिए कि अगर इसके अलावा हमसे बहुत टैक्स लिए जा रहे हैं, फिर ये टैक्स हमारे ऊपर इंप्लीमेंट क्यों हो रहा है? क्या हमें बहुत सारी सहूलियत जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार या भारत सरकार की तरफ से ऐसी मिल रही है जिसके लिए हम हंसी खुशी जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स दे दे? अगर ऐसा नहीं है तो सवाल उठाइए, सामने आइए, हम भी आपकी बात जो है वो सरकार तक लेकर जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।